नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूँ अपने एम मैथ्स क्लास पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके, और मैं इसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं कैसे करना है आपको। जैसे आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है, ये दो प्रकार से इसको दो भागों में बांटते हैं हम। नंबर एक आपका हो जाएगा शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और दूसरा ले लो मिश्रित मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक आपको लेना है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, दूसरी आपकी क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। होती क्या है दोस्तों ये, जैसे मान लो आवर्त का मतलब बार बार आना, इसको हम बार वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं आपको 0.454545 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसका लिखा जाता है भाई पॉइंट, ये पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 4 5 की, 45 45 4 5 4 5 की आ रही है, 4 5 4 5 की पुनरावृत्ति आ रही है। तो क्या करते हैं हम, 4 5 और इस पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब है बार बार रिपीटेशन हो रहा है इस चीज का। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, जैसे मैं लिख दूं आपको डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे लिखेंगे हम, पुनरावृत्ति कहां से स्टार्ट हुई है, 4 3 यहां से। तो इसका मतलब क्लियर है कि हम क्या करें कि पॉइंट दो तो एक ही बार है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 4 3 का हो रहा है। तो 4 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जितने जिसका रिपीटेशन होता है उस पर क्या लगा देते हैं दोस्तों, हम बार लगा देते हैं। अब देखो जरा, ये क्या कहलाता है, मिश्रित आवर्त भिन्न कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या है, मिश्रित आवर्त भिन्न में क्या है, दशमलव के बाद एक या दो या तीन डिजिट ऐसी रहेंगी जिसपे बार नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी, मिश्रित आवर्त भिन्न कहलाएगी। और पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसी ना हो जिसपे बार ना हो, सभी पे बार लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाती है, शुद्ध मिश्रित, सॉरी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम सवाल की ओर जाते हैं डायरेक्ट। होता क्या है भाई, इसको देखेंगे जरा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 1/3 को दशमलव के रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, भाग करोगे आप, भाग करोगे कैसे कि भाई आप ऐसे भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, 10 बार कर लोगे इसे, फिर 3 तिया 9 करोगे आप, क्या बचेगा आपका, एक बचेगा, फिर 0.0, फिर 3 तिया 9, फिर एक, फिर 3 तिया 9। इसको आप पूर्ण तरीका से डिवाइड नहीं कर सकते, 0.3 3 3 3 3 हमेशा आता रहे, कभी कटेगा ही नहीं, पूर्ण विभाजित होगा नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको कहते हैं हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं इसको। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसी नहीं है जिसका रिपीटेशन ना हो रहा हो, सबका सब जितने भी डिजिट है सबका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 0.3 पर बार। ठीक है दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट आपको सवाल की ओर ले जाता हूं।
छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक छोटा सा सवाल लेता हूँ वही मैं कि को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न क्या है? साधारण भिन्न बतानी है। कैसे करोगे इसे? इसे करने का बहुत सिंपल तरीका बताते हैं आपको। वैसे तो इसका x1 का बेसिक सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, बट हमें वो नहीं पढ़ना है। साधारण भिन्न क्या है दोस्तों? इसकी जैसे 0.5 है पर बार है, आपको क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है, पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिसपे बार लगा हुआ? एक डिजिट है। क्या है? पॉइंट के बाद एक ही तो डिजिट है, एक ही तो अंक है, किस पे लगा हुआ है? एक बार। तो 5 तो आपको ऐसे लिख देने हैं, नीचे 9 लिखने हैं और उतने 9 लिखने हैं जितने पर आपका संख्या पे क्या होना चाहिए? बार लगा होना चाहिए। बार एक डिजिट पे है तो एक बार आपको क्या लिख देने हैं दोस्तों? 9 लिख दीजिए। तो इसका साधारण भिन्न का रूप क्या हो गया? 5/9 हो गया। दोबारा सुन लो, संख्या लिख देनी है, नीचे 9 लिखने हैं। कब लिखने हैं? कितने लिखने हैं? 9। पॉइंट के बाद देखते हैं कितनी डिजिट पे आपका बार लगा हुआ है। एक डिजिट पे लगा हुआ है तो एक बार 9, दो डिजिट पे लगा हुआ है तो दो बार 9 लिखना है। और देखो जरा, जैसे मैं और सवाल देता हूं, एक पेपर में पूछा गया है सवाल। ये है 4747। दशमलव रूप में लिखो, इसको साधारण भिन्न में लिखना है। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या है? ऑप्शन है दोस्तों आपके इसके 15/90, 15/99, 15/90, 15/99 और सी ऑप्शन है आपका 43/90, 6/9, 43/90 और डी 6/9। ये ऑप्शन है इसका दोस्तों। अब देखो कैसे करना है आपको। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 4, इसको लिख सकते हो 0.4। ये कितनी इस पे तो आ रहा है 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों? इसको सॉल्व करना है। मान लो इसकी जगह पे ये दिया हुआ होता, बात है कि ये दोनों की, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे लिखा जाएगा कि आप ये देखो, संख्या तो ऐसी लिख देनी है आपको, इसमें से क्या करना है दोस्तों? कौन सी संख्या पे बार नहीं है वो संख्या घटा देनी है। जैसे मान लो आपका क्या है, 4 पे बार नहीं है, ये आपको 4 घटा देनी, बटे कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है? एक डिजिट पे बार लगा हुआ है 7 पे, तो एक बार 9 लिख देनी है। फिर देखना है पॉइंट के बाद कितनी ऐसी डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। कितनी डिजिट है दोस्तों? एक डिजिट है, एक बार 0 लिख देना। दोबारा सुन लो, ये आपकी जो भिन्न है वो मिश्रित आवर्त भिन्न है। पहले वाले सवाल में क्या थी? वो आपकी क्या थी? शुद्ध वाली थी। अब क्या करना है इसमें देखो, जब कभी भी आपका सवाल ऐसा आ जाए कि कुछ डिजिट पे बार लगा हुआ है, कुछ पे बार नहीं लगा हुआ है, इस कंडीशन में क्या करना है? संख्या लिख देनी है, कौन सी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है वो घटा देना है, और नीचे जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी डिजिट, उतने 9 लिख देने हैं, 9 लिख देने हैं, और जितनी डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ उतना पीछे 0 लिख देना है। बस इतना काम करना है। सॉल्व कर लो दोस्तों, ये आपके 43 बचेंगे और ये आपके 90 बचेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। छोटी क्लास रखेंगे आज, और पूरा वीडियो नहीं देखते आप लोग
अगर काम की चीज है, अब वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरा वीडियो देखा करो, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.36 और इस पे लगा हुआ है बार, और ये कह रहे हैं साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या है? और ऑप्शन में इसके लिख देता हूं अभी, 15/11, 5/8, 15/11, 5/8, और सी ऑप्शन लिख देता हूँ 8/9, और डी लिख दे रहा हूँ। ये सवाल। अब क्या करना है दोस्तों, ये सवाल कुछ अलग हटके, इसमें क्या करना है, पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। वो क्या है, पूर्ण संख्या है, वो भिन्न नहीं है, भिन्न है सॉरी, बट क्या है, ये पूर्ण संख्या है। अब क्या करना है दोस्तों, भिन्न के लिए x/y के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 इसको। दूसरा क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक अलग कर देना है, प्लस 0.36 को आपको अलग करके लिख देना है इस तरीके से। ये एक अलग कर दिया, प्लस इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि सॉल्व किसको करना है, इसको करना है। फिर आपने क्या किया कि पॉइंट अभी मैंने बताया था 36 को ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट नहीं है जिसपे बार नहीं है, सो घटाऊं मैं, बार सब पे लगा हुआ है इसलिए घटाने की कोई जरूरत नहीं। 3 6 लिख दिए, और उतने ही मैंने 9 लिख दिए, उतनी बार जितनी बार बार लगा हुआ है, 1 और 2 डिजिट पे, तो 9। 0 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ऐसी डिजिट ना है जिसपे बार ना हो। अब आपको क्या करना है, काटना है, काट लो, 9 चौक 36, और ये आ गया आपका 1 + 4/11। आप लिख सकते हो 11 1 11 और 4 15, और बटे क्या हो गया 11। ऑप्शन नंबर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छा सा सवाल कराऊंगा, यूपीपी में पूछा हुआ है, अच्छा सवाल है। अब मैं तुम्हें जोड़ना सिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका एक 0.63 प्लस 0.37 प्लस 80 को सरल करो, को सरल करो। ऑप्शन लिख लो आप, 1.80 पर बार, बी ऑप्शन 1.81 पर बार, सी ऑप्शन 1.79 पे बार, और डी ऑप्शन है 1.80। ये इसके ऑप्शन है 4। क्वेश्चन आपके सामने है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 2-4 आवर्त वाली जो भिन्न है आपकी जोड़ने को मिले, तो देखो कैसे करना है आपको। इसका मतलब देखो दोस्तों, पहले 63 63 63, कम से कम 6 डिजिट तक आप इसको लिख लो, आगे को भी हो सकता है, ठीक है, आपने इतना ही लिखना है। दूसरा प्लस में लिख लो आप 37 37 37 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इसको लिख लो 80 80 80, और जुड़वा रहे हैं सबको, ऐड करा रहे हैं तो ऐड करो। अब ऐड करते हैं पीछे से भाई, ये हो गए आपके 10, हासिल का 1 बचा आपका, 7 और 3 10 18 का 8, 10 और 1 11, 11 17 और 18, फिर 11, फिर ये कितना हो गया 14 और 3 17 और 1 18, क्या हो गया 18, और पॉइंट का लगेगा दोस्तों यहाँ। अब आप देखो कहां से रिपीटेशन हो रहा है, 81 81 और 80 है, तो इधर का देखना नहीं है, क्योंकि आपको इधर से अगर इधर से सॉल्व करोगे, एक पद और बढ़ाते तब भी आता है, यहाँ पे 8 बनाया था, एक आप पद और लिख देते यहाँ पे तो क्या था 8 बनाया था। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, क्या आएगा आंसर आपका
कि भाई 1.81 पर क्या लगेगा, बार लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भैया, बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा एक भी टाइप का। बस आपको वीडियो को पूरा बात करना है अच्छे से। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि मैं और ज़्यादा आपको अच्छा अच्छा नए नए मटेरियल लेके आऊँ, नए नया मेथड से, नए नए मेथड से नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का 3.68 पर बार माइनस 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 किधर हो गया, माइनस 2.79, ये आपका सवाल। और इसके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन देखो कितने बढ़िया दे रखे हैं इन्होंने। ये ऑप्शन है आपका बार, बी ऑप्शन है आपका 49 पर बार, सी ऑप्शन है आपका 0.88 बार, और डी ऑप्शन है आपका 48 पर बार। ये आपका सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया है। इसको आपको ऐड करना है इसका। अब देखो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करें, आपको कर लेना है जो संख्या पूर्ण संख्या है उनको आपको ऐड करा रहे हैं ऐड कर लो, माइनस करा रहे हैं तो माइनस कर लो। जैसे मान लो 3 है और -2 घटाने हैं, घटा दिए भाई। फिर प्लस, अब किसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए आप 6 8 पर बार, और माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दो। ये आपको क्या कर लेना है, सवाल को करना है। देखो कैसे करेंगे हम इसे, इसको, ये तो आपको बचा 1 प्लस, हमको ऐड करना है इसको। तो इसको ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। अभी हमने बताया था आपको दोस्तों कि जैसे मान लो 6 8 है, तो आपको पता है कितना आएगा, 99 आएगा। इसका 7 9 99 हो गया। ये आपके क्या है, एलसीएम बराबर हो रहा है, तो 99 आ गए। और आप इसमें से इसको घटाओगे, माइनस के 11 आएगा, और 11 है, कहने का मतलब 1 और माइनस का 1/9। सॉल्व किया तो क्या बचा आपका, 9 1 9 और 8 बटे आ गए। ये आपका, अगर आप इसको भाग लगाओगे तो देखो क्या बनता है, 9 8 72, फिर 8 बचे, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर 9 8, इस तरीके से आपका जोड़ा से इसको आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 0.88, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 8/9 आए, ऐसे लिखोगे आप इसको, 11 8 88, 11 99, 8/9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपको भाई, क्वेश्चन है आपका ये 75 प्लस 3 7 8, ये सवाल है। अब बार कहाँ है, 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है, पॉइंट के बाद किसी संख्या पे लगा हुआ है। इसका मतलब है क्या, पॉइंट से पहले वाली संख्या पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है वो माइनस की संख्या है। पॉइंट के बाद लगा हुआ है तो वो बार बार क्या करना है, वो रिपीटेशन हो रही है। आप इसको कैसे लिखोगे, फुल फुल के ओपन करके -2 प्लस 0.75,
इस पे बार नहीं है, बार होता तो बार बार 7575 लिखते, प्लस इसको लिख सकते हो -3 और प्लस 0.78। तो आप इसको माइनस माइनस को अलग करोगे तो माइनस के 5 हो गए, और ये आप जोड़ोगे तो कितने बचे आपके, देखो जोड़ लो जरा, 0.75 प्लस 0.78, तो -5 प्लस ये आप जोड़ोगे तो हो गए आपके 153। तो आप जोड़ोगे तो इस तरीके से लिखो, तो आप -4 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, -4, और पॉइंट क्या बचेगा 5। इसे जोड़ोगे आप, तो इसको लिखोगे कैसे, फिर बार पहुंचा दोगे और 0.53, ये इसका दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत ही अच्छा सवाल है। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी दोस्तों, वो अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में नए पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। मेथड वही रहेगा, बेस वही रहेगा, सवाल वही रहेंगे, बस सवाल को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया सवाल, कुछ नहीं किया है, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सवाल कर लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं कर पाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लास्ट का क्वेश्चन है, एक्स वाई बार बराबर दे रखा है आपको 2/11, और कह रहे हैं तो x² प्लस y² का मान क्या है, और ऑप्शन है आपके 66, 65, 68, 64, 66, 65, 64, और डी ऑप्शन है आपका 9। ये आपका सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखो जरा कैसे करना है इसको। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ये लोग, डॉट डॉट करके 2/11, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात ही। अब सॉल्व करते हैं, देखो जरा, सपोज करो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है एक्स वाई और कितनी डिजिट पर आपका वो लगा हुआ है बार, 2 डिजिट पर, तो 9, इसका मतलब यही है भाई, और बराबर क्या है 2/11। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 9 करने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9, तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू ऊपर पता चल जाएगी। क्या किया मैंने, 9 से गुणा ऊपर कर दी, 9 से गुणा कर दी नीचे। उसके बाद पता चला भाई कि ये तो हो गए 18 और ये हो गए 99। अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों, और कंपेयरिंग या तुलना करेंगे तो एक्स बराबर क्या लग रहा है आपको 1, और वाई बराबर क्या लग रहा है आपको 8 लग रहा है। पूछा किसका मान है भाई, x² प्लस y² का मान पूछा है, तो x² प्लस y² का मान निकालने के लिए एक बार 1 का स्क्वायर रख दो या 8 का स्क्वायर रख दो, ये आपके हो गए 1 प्लस ये हो गया 64, और ये हो गया 65। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है, और मैंने बार से संबंधित क्वेश्चन सारे करा दिए आपको, जितने टाइप से एग्जामिनर पूछता है, एक एक दो क्वेश्चन लेने के बाद। और दोस्तों थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।